लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हर रोज आपके सामने आते हैं चुनाव चर्चा पे, यानी कि खासतौर पर युवाओं के साथ हम चर्चा करते हैं, क्योंकि युवा ही एक ऐसी सोच है, वो किस तरह के प्रतिनिधि को यहाँ पे चाहते हैं, क्या इन 5 सालों में काम हुआ है या नहीं हुआ है। शिमला शहर की अगर बात करें, स्मार्ट सिटी के यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं, सारी जो चुनावी चर्चा है इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो इस समय हमारे साथ काफ़ी युवा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस बारी चुनावी मुद्दा क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। सर, मेरा नाम दिलीप है। दिलीप, क्या लगता है कि चुनाव आने वाले हैं, मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बारी, आम जनता के बीच में क्या आक्रोश है, क्या मुद्दे हैं? सब जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग का विशेष ध्यान है बेरोजगारी पे। 4-5 सालों से ना कोई भर्तियाँ हो रही है, ना कोई यहाँ पे टीजीटी के कैडर के होते बैठे हुए, पीजीटी कैडर के बैठे हुए होते। हमारी हायर एजुकेशन से पोस्टें बाहर कैबिनेट में जाती है, कैबिनेट से अप्रूव होकर नहीं गई हमारी पोस्टें, तो इसमें हमारा विशेष ध्यान है। बेरोजगारी आपका क्या नाम है, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे? बेरोजगारी तो एक मुद्दा इन्होंने बता दिया है, इसके अलावा क्या लगता है आपको, क्या लोगों के बीच में गुस्सा है या क्या काम हुए हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? ज़्यादातर तो जैसे बेरोजगारी पर जो है युवा लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो मेन मुद्दा तो यही रहने वाला है। और दूसरी बात, जब कोई बोर्ड जो है रिक्वायरमेंट लेते हैं तो उसको उन पोस्ट कोड को जो है टाइम पर जो फिलअप नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए जो युवाओं में थोड़ा आक्रोश है, बेरोजगारी को लेकर आक्रोश है। आपका नाम क्या है? आशीष, क्या लगता है, आप एक युवा हैं, जो अभी जो है बेरोजगारी यहाँ पर बड़ी बहुत समस्या चल रही है, महंगाई यहाँ पर काफ़ी बड़ी समस्या चल रही है, तो क्या लगता है कौन कौन से और मुद्दे यहाँ पर? देखिए, जो महंगाई है तो एक विशेष मुद्दा है, लेकिन हम इस टाइम युवा वर्ग है, आज हम सभी लाइब्रेरी में तैयारियां कर रहे हैं, काफ़ी सालें हो गई हमारी यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए रोज़गार हो। यहाँ पे युवाओं के लिए तो एक विशेष तौर पे बेरोज़गारी का मुद्दा है। हम तो कह सकते हैं एक विशेष तौर पे कि जो बेरोज़गारी है वो आज हिमाचल में काफ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम काफ़ी सालों से क्या बोलते हैं यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और आप बैकडोर से यहाँ पे भर्तियाँ कर रहे हैं। एक विशेष मुद्दा है बेरोज़गारी का। हम चाहते हैं कि आप हमीरपुर कमीशन के माध्यम से भर्तियाँ कराए, जैसे टीजीटी पीजीटी है, काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल हो गए यहाँ से हमारी पोस्ट आई नहीं है। 3-4 साल से लोग ऐसे नहीं, यहाँ शिमला में जो लाइब्रेरी में रह रहे हैं लोग रह रहे हैं, वो यहाँ के ही यहाँ पे लाइब्रेरी में क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पे आ रहे हैं, रूम रेंट लेना पड़ता है, काफ़ी खर्च हो जाता है बच्चों का यहाँ पर। मैं खुद यहाँ पे 5 साल हो गई है, 5 साल से एक बार भी यहाँ पे कमीशन नहीं आया है। टीजीटी मेरी जब से बीएड हुई है, 4 साल हो गए बीएड करके, 4 साल में एक बार भी इन्होंने अभी तक टीजीटी का कमीशन नहीं दिया है। ये क्या मतलब हो गया? आप एक साइड से बैकडोर से भर्तियाँ कर रहे हैं, दूसरी साइड से आप कमीशन नहीं करा रहे हैं। ये तो एक इस लोगों में जो युवा वर्ग है उनके ध्यान में है ये चीज़ें। मैं गवर्नमेंट से भी ये विनती अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान दें कि आज का जो युवा वर्ग है वो क्या चाहता है। बिल्कुल, आपने कहा, देखिए हम हमेशा जब चुनावी चर्चा में आते हैं तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा समस्या है। जितने भी युवा हमारे साथ आज हैं या हमने पिछले कल भी आपको दिखाया, लाइव स्ट्रीम उससे पहले भी दिखाया, तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। चलिए, आप युवा, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। राजनीतिक दल की अगर बात करें, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि आते ही रोजगार देंगे, आते ही हम ऐसा करेंगे। इन वादों को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये तो सभी ऐसा लग रहा है चुनावी जुमले ही है। तो हम यहाँ पे आने का मेन मकसद हमारा यही है कि जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ रही है, आउटसोर्स की जो प्रथा है, जो बैकडोर एंट्रीज़ हो रही है, वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो पढ़ा लिखा युवा है, जो तैयारियां कर रहा है एग्ज़ाम्स की, उसके साथ तो खिलवाड़ है। वो 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, पेपर आप निकाल नहीं रहे हैं। हम खुद बीएड, टीजीटी, पीजीटी तैयारियाँ कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं आ रहे, तो फिर ये तो बिल्कुल खिलवाड़ है युवाओं के साथ। आपको क्या लगता है कि जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं राजनीतिक दल, जो बात करें, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कि आते ही हम युवा को बहुत कुछ देंगे या बड़े बड़े वादे करें, महंगाई कम कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, इस मॉडल को किस तरह से देखते हैं आप? सर मैंने तो सर जो वादे कर रहे हैं, पता नहीं अब फ्यूचर में कितना लागू होता है। जब इनकी सरकार आती है तब पता नहीं, अब ये तो वादे तो करेंगे ही अभी, क्योंकि इलेक्शन टाइम है। मेन चीज़ यही सर, क्योंकि हम बेरोजगारी बहुत फैल चुकी है यहाँ पे। तो और जो पीछे पे एग्ज़ाम भी हुए थे, कई एग्ज़ाम हुए, उसमें भी मेन ये चीज़ ये रही कि पेपर लीक हो रहे हैं कुछ। मैंने एक एग्ज़ाम दिया पीछे, तो उसमें भी सर घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, इस प्रॉपर भर्तियाँ नहीं हो पाई। मेनली ये चीज़ है, और मेन मुद्दा ये है कि बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा फैल गया है। आज तो जो विशेष जो युवा वर्ग है वो उनका विशेष जो मुद्दा रहेगा वो बेरोजगारी का ही रहेगा। जो सबको पता है महंगाई तो चला हुआ काम है, वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो, महंगाई पे रोक नहीं लगा सकते।
लेकिन जो बेरोज़गार लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि हमें रोज़गार मिले। चलिए ठीक है, अब रोजगार नहीं दे पाई है सरकार, आपका मानना ही है। तो अगर हम बात करें इन 5 सालों की, शिमला शहर में आप रहते हैं, क्या समस्या लगती है कि शिमला शहर में वो समस्या कभी सॉल्व हो ही नहीं पाई है, या कुछ विकास हुआ है कुछ आपकी नज़र में? फिर जो ट्रैफिक का है यहाँ पर ये तो काफ़ी 5-6 साल तो हमारी यहाँ पे हो गई है। जो ट्रैफिक की यहाँ पे जो दिक्कतें हैं वो अभी तक सॉल्व हुई नहीं है और बहुत टाइम लग सकता है इसमें शायद। या कोई भी गवर्नमेंट आए तो अभी मुश्किल है को सुलझा पाएगी। हाँ जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर शिमला शहर की अगर बात करें, आप यहाँ पे आते हैं पढ़ते भी हैं, क्या यहाँ पे काम हुए हैं, क्या काम लगते क्या है कि अच्छे काम क्या है और बुरे काम बताइए? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसे आशीष भाई ने कहा कि ट्रैफिक की एक समस्या है और थोड़ा पानी का भी कई बार शिमला शहर में समस्या होती है। तो हम युवाओं के लिए तो अभी फिलहाल यही है कि बस बेरोजगारी। बिल्कुल देखिए बेरोजगारी बिल्कुल कहीं ना कहीं दर्द निकलता है। अगर हम मुद्दे की बात करें विकास के, तो विकास के साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा सामने आता है। एक दर्द क्योंकि दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रोजगार की एक तलाश रहती है और रोजगार तलाश नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आहत यहाँ पर जरूर यहाँ पे होते हैं। देखिए आपका नाम क्या है, आपको क्या लगता है क्या विकास की हम बात करते हैं शिमला शहर में, क्या लगा आपको कि बहुत अच्छा हो गया है या हुआ ही नहीं कुछ नहीं? 5 साल सर उतना मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं इसलिए, लेकिन आपको ध्यान है। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ है? आप कभी यूनिवर्सिटी जाते हैं या सड़क की हालत की अगर बात करें, ट्रैफिक व्यवस्था की, पानी की? विकास तो हो रहा है पर उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है जिस लेवल से होना चाहिए था। और जैसे पार्किंग की समस्या भी आ रही है बहुत, मतलब यहाँ पर एक तो जैसे रहने के लिए कम जगह और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह के भी जो पार्किंग की सुविधा जो हर किसी को नहीं मिल पा रही है। आपका नाम क्या है, आपको क्या लगता है कि शिमला शहर में क्या समस्या है? सर शिमला शहर में समस्या तो यही है कि यहाँ पे जो काम है वो तीव्र गति से नहीं हो रहा है और मतलब चीज़ें वैसी है जैसे पहले थी वैसी है। बस और जो वादे कर रहे हैं, जो आज जो भी हम किसी पार्टी की हम बात नहीं कर रहे कि हम किसी हो रहे हैं, तो वादे यहाँ पर किस तरह से आप युवा हैं कि आपको क्या लगता है कि वादे पूरे होते हैं कि सिर्फ चुनावी घोषणा ही होती है? ये सर मतलब वादे तो हो रहे हैं पर काम ठीक ठाक उस लेवल के नहीं हो रहे हैं। और चलो अब एक चीज़ और जानते हैं आपको कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, एक बारी भाजपा एक बारी कांग्रेस एक बारी भाजपा, ये चला रहा है। तीसरे विकल्प में यहाँ पे CPM आया था, वो उभर नहीं पाया है। पर आम आदमी पार्टी को किस तरह से देखते हैं कि क्या वो डेंट पा पाएगी इस बारी? नहीं सर मुश्किल है। अभी तो बहुत टाइम लगेगा शायद। मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी में ही आपको क्या लगता है? जैसे अभी हिमाचल में 2 ही पार्टी का मैन रहता है, तो शायद आप उतना प्रभाव ना डाल पाए युवाओं पे। आपको क्या लगता है? सर शायद कांग्रेस आ जाए। कांग्रेस आएगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बारी? इस बार जो रोजगार देगा वही जीतेगा, क्योंकि यूथ तो रोजगार के पीछे ही होगी। अगर रोजगार देंगे तो वोट मिलेंगे, ऑब्वियसली बात। आपको क्या लगता है कि कौन निकाल पाएगा इस बारी, कौन सरकार को ना पाएगा? सर मेनली जो रोजगार देगा हम तो उसी की साइड जाएंगे, हम उधर ही वोट डालेंगे जैसा हमें लगेगा। अगर सरकार तो करती है अभी अब 5 साल अब चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि अब वादे वही बात आएंगी ना कि कांग्रेस में बात तो सर मोस्ट कांग्रेस कांग्रेस आपको क्या लगता है? इसमें तो कुछ कह नहीं सकते हैं, पर इतना बता सकते हैं कि युवा वर्ग तो ये चाहता है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो हमारे लिए रोजगार दे। चल ठीक है। राजनीति लास्ट आखिरी क्वेश्चन आपसे लेंगे, इसके बाद विदा लेंगे। राजनीति की दृष्टि से अगर बात करें, यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं राजनीति की दृष्टि से? अगर अपना मतदान करते हैं तो वो पार्टी को देखकर मतदान करता है या किसी व्यक्ति विशेष को देखकर? देखिए व्यक्ति विशेष भी है और पार्टी भी। जो हमारे युवा वर्ग है वो तो देखता है कि आज कौन कितना काम कर रहा है, वो उस हिसाब से तो वोट दे रहा है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनका ये है कि बस हाथ या कमल इस पे ही वोट दे रहे हैं। एक माइंडसेट पहले ही हुआ है कि हम बीजेपी के हैं, वो बीजेपी की है। उनको पता नहीं है बीजेपी काम कर रही है या नहीं। ये कांग्रेस है, कांग्रेस काम कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन वो है बीजेपी या कांग्रेस की। पर यूथ सोचता है इस बात पे। ठीक है, यूथ क्या सोचता है? यूथ सोच रहा है जो डेवलपमेंट करेगा, जो विकास करेगा, वोट उसको मिलेगा। यूथ ये सोचता है। Yes. आप क्या बोलते हैं? और मैं ये सोचता हूँ कि अगर यूथ ये सोचता है कि हाँ, कि अगर जो काम कर रहा है हम उसके साथ है, वो बीजेपी है हम बीजेपी के साथ है, कांग्रेस है हम कांग्रेस के साथ है। बस हाँ, युवा वर्ग के लिए रोज़गार दे, पार्किंग, जो ट्रैफिक और महंगाई, बेरोज़गारी, जो सब कुछ जो दिक्कतें हैं जो उनको सुलझाता है, हम उनके साथ हैं। आपका क्या कहना है?
सर जो विकास करेगा हम उन्हीं के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है भाजपा कांग्रेस का हमारा कोई नहीं है, कट्टर कुछ नहीं है। जो हमारे लिए युवा रोजगार देगा और जो बढ़िया डेवलपमेंट करेगा उसी के साथ है। चलिए अब एक चीज़, अब चलो हम खत्म करना था, एक चीज़ आपकी बात से याद आया कि आपने कहा कि जो बुजुर्ग है वो भाजपा कांग्रेस में एक माइंड सेटअप है। तो जिस तरह से अगर हम बात करें कि लगातार सेटअप यहाँ पर रहता है, बुजुर्गों का यहाँ पर सेटअप रहता है कि वो कांग्रेस या बीजेपी, आपने बोला कि इसमें रहता है, तो युवा क्या सोचता है, क्या लगता है कि ये राजनीतिक दल जो है अपना फायदा उठाते हैं कि कुछ करते भी हैं? देखिए इस बात पे तो बोल नहीं सकते कुछ, पर इतना है कि आज के टाइम में सब चाहते हैं, अगर राजनीतिक दल की बात की जाए, सब चाहते हैं कि सब बोलते हैं कि हमने काम किया है और चाहते हैं कि आगे भी हम सत्ता में तो जो प्रतिनिधि होना चाहिए ना वो बुजुर्ग होना चाहिए। अगर हम बात करें, अगर शिमला शहर का जहाँ से प्रतिनिधि युवा होना चाहिए, या वो जो रिपीट हो रहे हैं कि काफ़ी साल से मंत्री बन रहा है, विधायक बन रहा है, वही यहाँ पे होना चाहिए? देखिए जो पहले से जो विधायक जीते हैं या जो पहले सीएम रह चुके हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो हम ज़रूर चाहेंगे कि वो आगे भी आए। अगर कोई काम नहीं करता है तो हम चाहते हैं कि किसी और को मौका दे, या जिसकी सोच इस प्रदेश के विकास के लिए तत्पर हो वो आगे आए। नया सोच, नया युवा प्रतिनिधि चाहता है, युवा नेता चाहते हैं कि आपके पास आए हैं। बिल्कुल जी, युवा और जो विकास कर रहे हैं उन्हीं को ही आगे लाया जाए, यही रहेगा। नई सोच, जो नई सोच है, मतलब युवा है तो नई सोच के साथ विकास का नया मौका देना चाहिए किसी नई सोच को, क्योंकि काफ़ी हो गया। अगर तो ये काम तो कर नहीं रहे, पुरानी सरकारें भी ऐसी है, अगर करती है भविष्य में, अब घोषणाएं तो काफ़ी की इन्होंने, पर हम सोचते कि कहीं नया नेता उभरे और नई सोच के साथ, क्योंकि न्यू सोचेगा कि बेरोजगारी के ऊपर भी सारे मुद्दे देखेगा, और तो नई सोच को हम ज़्यादा देना चाहेंगे। सर हम तो युवा शक्ति के साथ है, जो मतलब युवा प्रतिनिधि आगे आए और उसी को वोट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि मैं जैसे देखो आप, इनका ऐसा होता है कि साल में 2 बार ये टेट कराते हैं जी। 4 साल में अगर भर्तियाँ नहीं हो पाती है टीजीटी पीजीटी की, तो 8 बार ये टेट करा देते हैं, 800 रुपये फीस ले रहे हैं। तो किस बात का टेट, क्या फ़ायदा उस टेट को पास करने का? कमीशन आप करा नहीं रहे हैं, और एक तरफ आप आउटसोर्स के लिए स्थायी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, और दूसरी साइड आप एसएमसी जो शिक्षक है उनको स्थायी पॉलिसी उनके लिए बना रहे हैं। तो जो हम तैयारियां कर रहे हैं, जो एक क्या बोलते, आप ऐसी बात करते हैं कि आप एजुकेशन जो लेवल है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एजुकेशन रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, बात करते हैं, लेकिन आप दूसरी साइड से आप बैकडोर की जो शिक्षक क्या बोलते हैं, हाँ भर रहे हो, तो वो किस तरह से वो बच्चों को आगे पढ़ाएगी? ये भी देखो ना, अब 4 साल से 5 साल से जो तैयारियां कर रहा है उसका लेवल क्या होगा? 5-5, 6-6 पेपर पास करके भी वो घर में बैठा है। बताओ वो टीचर अच्छी शिक्षा देगा कि जो क्या एसएमसी होगा जो या बैकडोर से भरे या एनटीटी जो आउटसोर्स से भरेगी, वो आगे बच्चों को तैयार करेगा। आप गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एजुकेशन के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो हमीरपुर बोर्ड या पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके माध्यम से आप भर्तियाँ कराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो युवा की सोच है कि अगर एजुकेशन की अगर बात करते हैं कि उसकी क्वालिटी बढ़ाने की अगर बात करें तो कमीशन यहाँ पर होना चाहिए, टेट बार बार यहाँ पर करें क्योंकि बेरोजगार यहाँ पे। उनका आरोप है कि बैकडोर एंट्री यहाँ पर की जाती है, जो चाहते हैं उनको यहाँ पर नौकरी यहाँ पर दी जाती है, और कई सालों से जो पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें नौकरी से वंचित किया जाता है। और साथ ही साथ एक इनकी सोच, ये अच्छी सोच यहाँ पर निकल रही है कि एक युवा प्रतिनिधि सामने आना चाहिए, क्योंकि जब युवा प्रतिनिधि सामने आएगा तो युवा सोच क्या होगी, सबसे पहले बेरोजगारी खत्म करने की बात होगी। तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी की जो समस्या आज विकराल रूप ले चुकी है वो कहीं ना कहीं समाप्त होगी। तो चलिए चुनावी चर्चा में अभी इतना ही, और ताजा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी।